कक्षा 10 गणित के त्रिभुज अध्याय में विद्यार्थियों को समरूपता एवं समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है और प्रश्नावली के मुख्य प्रश्नों को भी हल करना सिखाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। संलग्न आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि। यहाँ पे 3 पार्ट विद्यार्थियों के सामने हैं जिन्हें आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे, यहाँ पे 3 पार्ट हैं। ये जो प्रश्न है इसकी प्रमेय का मुख्य कार्य समझाएंगे, चूंकि यहाँ माध्यिका से संबंधित है। इससे पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय सिखाई गई थी। तो आज सबसे पहले विद्यार्थी देखें, ये माध्यिका प्रमेय या इसको अपोलोनियस प्रमेय भी कहते हैं। माध्यिका संबंधी प्रमेय को क्या होती है, किसी त्रिभुज में, अर्थात कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं, किन्हीं 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग, तीसरी भुजा की माध्यिका BC की माध्यिका AD हो गई, एवं उसके आधे, तो BC का आधा BD हो गया, के वर्गों योग के बराबर होता है। प्रमेय फिर से एक बार विद्यार्थी ध्यान दें। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका और उसके आधे पर बने वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। 2 गुने के बराबर होता है, यहां ध्यान रखना है। तो ये माध्यिका संबंधी अपोलोनियस प्रमेय है। तो इसका सत्यापन विद्यार्थी पहले सीख लें, फिर इसके बाद इस प्रश्न को हम हल करना विद्यार्थियों को सिखाते हैं। तो आते हैं, जब इसका आप हल करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो चूंकि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तथा एक हमने लंब खींच लिया है यहाँ पे AM लंब BC पर। जब हमने लंब डाल लिया है तो जाहिर है कि यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन गए, AMB और AMC। तो अतः अब ध्यान दीजिए कि 2 समकोण त्रिभुज चूंकि तुम्हारे पास बन चुके हैं, एक बन गया क्या AMB और एक बन गया AMC। तो एक एक तरफ उठा लो, पहले AB स्क्वायर लेना है तो AMB में उठा लेते हैं। त्रिभुज AMB क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए सूत्र बन जाएगा AB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC भी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस
MC स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसलिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमें सत्यापन करना था उसमें 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लाना है, तो AM को हम क्या करेंगे, AMD समकोण त्रिभुज में तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो AMD में देखिए क्या होगा, AM स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब देखो BM क्या है, ये BM है, इस BM को तुम BD के रूप में तोड़िए, तो BM को क्या कह सकते हैं, BD माइनस MD, BD माइनस MD का स्क्वायर प्लस MC है, इसको भी आधे D पर तोड़ दीजिए, तो MD प्लस DC, MD प्लस DC का होल स्क्वायर। अब इन्हीं का हम सरलीकरण करेंगे, इसी से हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो 2AD स्क्वायर माइनस 2MD स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो BD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2BD इंटू MD प्लस इसका ये MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2MD इंटू DC। तो इस प्रकार अब देखिए बराबर, देखिए माइनस के 2MD स्क्वायर हैं, प्लस का MD स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर, तो ये प्लस प्लस के 2 और ये माइनस 2 कट जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या बचा हुआ है, 2AD स्क्वायर और इधर देखिए माइनस 2BD इंटू MD और ये प्लस का 2MD इंटू DC, तो MD मिल रहा, 2 मिल रहा। BD और DC को देखिए ध्यान से, शुरुआत में क्या क्या कहा गया था कि AD माध्यिका है, जब AD माध्यिका है तो BD बराबर CD होगा कि नहीं होगा, इसलिए BD बराबर DC। तो इस यहाँ पर हम DC को क्या कह सकते हैं, BD कह सकते हैं, या ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे आगे चाहो तो कारण लिख दो, क्या BD बराबर DC, ये हमने कारण लिख दिया। अब बचा क्या, प्लस ये BD स्क्वायर बचा और ये DC का एक बराबर है BD के बराबर, तो ये भी हो जाएगा BD स्क्वायर। तो 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर, 2 ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये प्रमेय आपकी प्रूव्ड हो गई। तो इस प्रमेय को हम माध्यिका संबंधी अपोलोनियस प्रमेय बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं क्या होती है प्रमेय, इसकी मुख्य प्रतिज्ञा विद्यार्थी याद कर लेंगे। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग और उसके आधे के वर्ग अर्थात BD का वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। तो ये आपकी प्रमेय हो गई। अब ये प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी हल करना। यहाँ पर इसी प्रमेय पर आधारित यह प्रश्न है, या फिर हम समकोण त्रिभुजों का ही सीधे सीधे प्रयोग करेंगे। जैसे इसका हम हल करेंगे 15 का फर्स्ट पार्ट। क्या यहाँ AC स्क्वायर बराबर, ये तुमको सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है तथा AM लंब BC है, BC है, इतना तुमको बताया गया, प्रश्न ने बताया। अब आगे क्या होगा, तो इसलिए यहाँ AC स्क्वायर है, तो AC किस त्रिभुज में है, AMC त्रिभुज में है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
AMC में। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ठीक, अब AM कहाँ है देखो ध्यान से, ये AM, ये AMD त्रिभुज में है, हमको AD स्क्वायर लाना है ना, तो AM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AM स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। ये कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज AMD में। तो AM स्क्वायर क्या बन गया? AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MC। अभी MC को हमने तोड़ा था MD प्लस DC के रूप में, तो MD प्लस DC का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या A प्लस B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, प्लस 2MD इंटू DC। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे MD स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AD स्क्वायर प्लस, अब DC को ध्यान दो जरा, DC क्या है? DC ये BC का आधा है, तो DC को क्या कह सकते हैं हम? BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, इधर ध्यान दीजिए, 2DC। अब DC देखो, ये DC क्या है? BC का आधा है, तो 2DC क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा। ये 2DC बन जाएगा BC, तो MD इंटू BC। और यही देखो तुमको फर्स्ट में सिद्ध करना है, BC इंटू DM। DM को MD का हो चाहे BC का हो, तो अतः अब सत्यापन क्या हो गया तुम्हारा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सत्यापन तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब करेंगे क्या कि त्रिभुज AMD ले लोगे, समकोण त्रिभुज AMB में। तो AMB में क्या हो जाएगा? AB कर्ण है, AB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो AM क्या बन जाएगा तुम्हारा? AM बन जाएगा AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BM क्या बन जाएगा? BM BD माइनस MD, BD माइनस MD का होल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू MD। अब देखो MD स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर AD स्क्वायर प्लस, अब ये BD क्या है? ये BD जो है BC का आधा है, तो ये बन गया BC का आधा का स्क्वायर माइनस, अब 2BD क्या है? ये BC के बराबर है, BD का दूना इंटू MD। अब सही ढंग से लिख देते हैं, इसलिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सेकंड प्रूफ्ड हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड में क्या कहा जा रहा है? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, थर्ड आ जाएगा। थर्ड के लिए क्या करना है हमको? जो सत्यापन हमने किया है फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बायां पक्ष AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए जरा, AD 2AD स्क्वायर हो गए, BC 2 इंटू DM, ये कट जाएंगे और ये भी देखो एक जैसे हैं, तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो क्या बन गया?
2AD² प्लस BC/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2AD² प्लस BC² बटे 2 का स्क्वायर 4 और 2 यहाँ, तो ये इंटू लगेगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो बराबर 2AD² प्लस BC² बटे 2। ये है AC² प्लस AB², और यही तुम्हें सिद्ध करना था, तो ये भी तुम्हारा इसी में सिद्ध हो जाता है। तो प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार अब BC² बटे 2 ये है, इसको BC को अगर हम 2BD लिख दें तो ये भी क्या बन जाएगा, 2BD² बन जाएगा। तो वही अपोलोनियस प्रमेय फिर यहाँ सत्यापित हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थी ध्यान दें। संलग्न आकृति में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है और फिगर बनाते हैं हम। एक वृत्त है, यहाँ पर 2 जीवाएं हैं, हम इनको असमान कर लेते हैं, छोटी बड़ी बना लेते हैं। और ये देखिए A B C D, ये 2 जीवाएं हो गई और एक दूसरे को काट रही हैं P पर। तो अब लिख देंगे यही बात, चूंकि वृत्त में 2 जीवाएं बिंदु P पर परस्पर प्रतिच्छेदित हैं। तो अब जब परस्पर प्रतिच्छेदित हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण APC बराबर कोण BPD का है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी बात, वृत्त संबंधी प्रमेयों में पीछे विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है, एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एक चाप विद्यार्थियों को BC दिखाई पड़ रहा है, ये BC एक चाप है, तो इस BC चाप द्वारा एक कोण बन रहा है BAC, ठीक, और एक कोण बन रहा है BDC। तो लिखेंगे क्या, चूंकि अब ये जो तुम्हारा APC था, इस APC त्रिभुज में था, तो कोण इधर वाला पहले लेंगे BAC बराबर कोण BPC। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, BAC बराबर BDC, सॉरी BPC हमने लिखा, D है यहां पर, BDC। तो अब ये जो कोण है BAC को हम क्या कह सकते हैं, PAC। इसलिए इसका पहले तो कारण लिख दो, एक ही वृत्त खंड के कोण, एक ही चाप द्वारा जो कोण बनते हैं उनको एक ही वृत्तखंड के कोण कहा जाता है। तो इसलिए BAC को हम इस त्रिभुज के रूप में क्या कहेंगे, PAC, कोण PAC, और इस BDC को क्या कहेंगे, BDP, BDP। तो 2 कोण हो गए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों के 2 कोण समान हो गए, तो इसका मतलब तीसरा कोण ये जो होगा ये स्वयं समान हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम ध्यान दो कि एक चाप AD है, इस AD चाप से देखो ACD कोण बन रहा है, ABD बन रहा है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। चाहो तो लिख देते हैं, कोण ACD बराबर कोण ABD, ये भी क्या है, एक ही वृत्तखंड
के कोण। तो अतः तीनों कोण बराबर हो गए। त्रिभुज एपीसी, अब देखो इसका एपीसी में जब हमने ए स्टार्ट किया है तो पहला कोण ए है जो नंबर 2 वाला था, फिर पी है, फिर सी है, तो इधर इस ऐसा ही त्रिभुज क्या कहलाएगा, डीपीबी। तथा त्रिभुज डीपीबी में नियम कौन सा लग गया, कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए एपीसी समरूप त्रिभुज डीपीबी। अब जब समरूप हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसे भुजाएं समानुपाती होंगी, अगर इसकी हम एपी भुजा ले रहे हैं तो इसकी हमको डीपी भुजा लेनी पड़ेगी, अगर इसकी हम एसी भुजा ले रहे हैं तो इसकी डीबी लेनी पड़ेगी, अगर इसकी पीसी भुजा ले रहे हैं तो इसकी पीबी लेनी पड़ेगी। तो जैसा आपको सत्यापित करना हो, एक चीज तो देखो प्रूव्ड हो गई फर्स्ट वाली, है ना। तो एपी बीपी सीपी डीपी, देखो चित्र में एपी बीपी सीपी डीपी ये तुमको लेना है। तो अब समरूपता क्या हमको सिखा रही है कि एपी बटा डीपी बराबर सीपी बटा बीपी। तो क्या बताया, एपी बटा डीपी बराबर सीपी बटा बीपी। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी। देखिए यही आपको सिद्ध करना होगा, एपी बीपी बराबर सीपी डीपी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। और फर्स्ट पार्ट कहाँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो गया था यहाँ पे, प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों पार्ट विद्यार्थियों के सत्यापित हो गए। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 विद्यार्थी देखें, क्या कहा गया है, संलग्न आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अभी पिछले सवाल में क्या था कि वृत्त की दोनों जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी। इस बार क्या है कि वृत्त की दोनों जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जैसे हमने ये देखिए वृत्त की दो जीवाएं हमने ले ली, तो यहाँ पर ए बी पहली जीवा है और सी डी दूसरी जीवा है, और बाहर एक दूसरे को पी पर काटती हैं। तो जब आप इन्हें हल करेंगे तो यही लिखेंगे, चूंकि वृत्त की दो जीवाएं कौन कौन सी हैं, ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु पी पर वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, बाहर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक, रचना के लिए हमने एक काम कर लिया, ये बी डी मिला लिया और ये ए से मिला दिया, बी डी और ए से हमने रचना के लिए मिला दिया। अब ध्यान देना क्या है, दो त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं, कौन से, पी ए सी, ध्यान दो पी ए सी, और इधर क्या पी डी बी, एक की चाल ऊपर से नीचे की ओर, एक की चाल नीचे से ऊपर की ओर, ये क्रम ध्यान रखना है बस। अब देखिए फिगर पे आइए, ये वृत्त है और जीवाएं जाकर के बाहर एक दूसरे को काट रही हैं। इससे पहले वृत्त संबंधी प्रश्नों में विद्यार्थियों को
एक प्रमुख प्रमेय पढ़ाई गई, वो क्या है देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसको चक्र भी हम बोल देते हैं। अब यहां पर अगर हम 4 बिंदु ले लें, चाहे जैसे ले लो, 4 बिंदु हो गए, इनको आपस में मिला दिया, ये चारों बिंदु चक्र पर स्थित हैं, तो एक चतुर्भुज बन गया। और ये चतुर्भुज हो गया चक्रीय चतुर्भुज। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 180 निकलेगा। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ दिया जाए तो 180 निकलेगा। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो हो गया चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय। अब इसी में अगर एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर एक बहिष्कोण बन जाता है। एक भुजा को आगे बढ़ाने पे बहिष्कोण बन जाता है। और ये जो बहिष्कोण होता है, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लो ये 100 अंश था तो ये वाला कोण कितना होगा 80, तभी तो 100 और 80 मिलकर क्या बनाएंगे टोटल 180। अगर ये 100 है तो ये 80 होगा। अब इन दोनों कोणों को ध्यान दो, ये एक सरल रेखा है, इस रेखा पर एक ये दूसरी रेखा है और ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों को हम कहते हैं रैखिक युग्म के कोण। जब किसी एक सरल रेखा पे कोई दूसरी सरल रेखा आकर मिल जाए तो इस प्रकार बने दोनों कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। और इन दोनों का योग भी 180 अंश होता है। अर्थात ये 80 है तो इसको मिला के 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण होता है सुदूर स्थित अंतःकोण के बराबर होता है। इसी प्रकार बहिष्कोण संबंधी तुमने त्रिभुज में नियम पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है ये सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इनके प्लस इनके योग के बराबर ये बहिष्कोण। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण जो होता है ये अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यहां पर इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे ए कोण के बारे में बात करते हैं, तो देखो बीए भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो ए कोण क्या बन गया, इस चतुर्भुज का बहिष्कोण बन गया। तो लिखेंगे हम क्या, चूंकि कोण पीएसी चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी का बहिष्कोण है। अतः नियम क्या कहता है कि ये जो बहिष्कोण है ये बहिष्कोण इस डी कोण के बराबर होगा। इसलिए कोण पीएसी बराबर कोण डी, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, या ना भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये 2 नंबर कोण सी कोण देखिए, ये बीसी भुजा आगे बढ़ाने से बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इस चतुर्भुज का बहिष्कोण हो गया। तो कोण पीसीए ये वाला बराबर हो जाएगा इस बी कोण के, कोण बी के हो गया, नंबर 2 डाल लिया। तीसरी बात क्या है, ये कोण पी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण पी त्रिभुज कौन सा पहला त्रिभुज था, पीएसी, तथा त्रिभुज दूसरा क्या है, पीडीबी में उभयनिष्ठ है। अब हमने क्या किया, पीएसी त्रिभुज और पीडीबी इनको समरूपता करना है, तो चाहो तो हम शुरुआत में यही लिख लेते, या अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पीएसी तथा त्रिभुज पीडीबी में कोण 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 समरूपता से, ये जो नियम है तो इससे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज पीएसी समरूप त्रिभुज पीडीबी। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। देखो यही सिद्ध करना था फर्स्ट पार्ट में, पीएसी पीडीबी। ठीक, अब आ जाओ फिगर में।
तो जब ये समरूप हो गए तो इसका मतलब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। इस त्रिभुज की भुजा पीए, पहले त्रिभुज की पीएसी कहा था ना, पीएसी, और इधर देखिए पीडीबी। तो जब इसकी भुजा पीए लोगे तो इसकी भुजा पीडी लेनी पड़ेगी। तो पीए बटे पीडी, पीए बटे पीडी। दूसरी तरफ आ जाओ। जब इस छोटे वाले त्रिभुज में तुम पीसी लोगे तो पीएसी में पीसी क्या है, सबसे आखिरी भुजा है। तो पीडीबी में पीबी सबसे आखिरी भुजा होगी। तो पीसी बटे पीबी हो जाएगा, बराबर पीसी बटे पीबी। यहां हम एक बात और लिख देंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अब तिरछा गुणा हो जाएगा, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। और यही तुमको सेकेंड पार्ट में प्रूव्ड करना था। तो ये सेकेंड पोर्शन तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। देखिए सेकेंड पार्ट ये तुमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्न 19 नंबर विद्यार्थियों के सामने दिया गया है। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बटे सीडी बराबर एबी बटा एसी। तो आप ये एबीसी दिया गया है, फिगर बना लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी, इस पर डी इस प्रकार दे दिया गया है। और क्या बताया गया है, बीडी बटा सीडी बराबर एबी बटा एसी। ठीक, अब इसी को हमें हल करना है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ये प्रश्न ने बताया है बीडी बटा सीडी। अब बीडी कहाँ, ये रहा, बटे सीडी कहाँ, ये रहा। तो बीडी क्या है, पहले त्रिभुज में, और सीडी क्या है, इस दूसरे त्रिभुज में। इस त्रिभुज को फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, बराबर ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है, पहले त्रिभुज में, और ए सी क्या है, दूसरे त्रिभुज में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या भुजाएं समानुपाती बताई गई। तो अतः त्रिभुज ए, अब कैसे इसका नाम लेंगे हम, बीडी हमने पहली भुजा ली थी, और यहां पे देखिए ध्यान क्या देना पड़ेगा, ए बी बटा ए सी और बी डी बटा डी सी। बी डी तथा, तो बी डी के लिए हमने क्या लिया है, ए बी डी बटे सी डी के लिए क्या लेना पड़ेगा, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, अब ध्यान दीजिए जरा, क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी। ये समरूपता हो गई। अतः क्या हो जाएगा, ये कोण कौन सा, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर, बी ए डी क्या है, बी डी के सामने का कोण। देखो बी डी बटे सी डी लिखा है, तो बी डी के सामने का कोण बी ए डी बटे सी डी, तो सी डी के सामने का कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा। तो देखो जब बी ए डी और सी ए डी बराबर हो गया तो ये ए डी क्या हो जाएगी, अतः ए डी कोण ए की अर्धक रेखा है। और तुम्हें संभवतः यही सत्यापित करना था। सिद्ध कीजिए कि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। तो अब लिख देंगे, अतः ए डी कोण बी ए सी का
द्विभाजक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया और लग गया। तो अब हम इस त्रिभुज नामक अध्याय के लगभग सभी प्रमुख प्रश्नों को विद्यार्थियों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको लगता है कि कठिन है, नहीं आ रहा है, तो उसे आप कक्षा में पूछ सकते हैं। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए अब कंप्लीट होता है।